हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का वाईफाई श्योर चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड जो क्लासेस थी मैंने आप लोगों को कहा था नेशनल पार्क के लिए, कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था ओलंपिक्स, है ना। क्या कंप्लीट किया था सर? ओलंपिक कंप्लीट किया था। ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे उनको हम लोगों ने क्या किया था सर? कवर कर लिया था, है कि नहीं। तो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उसको सर हम लोगों ने क्या किया? कवर कर लिया था। तो आज मैंने आपको कहा था कि हर दिन एक नए नए टॉपिक कवर करेंगे स्टैटिक जीके के, और टोटल 100+ टॉपिक होगा। ऑलरेडी प्लस वाले बच्चों को मैंने बहुत करा दिया था, तो सेम एज इट इज़ जो प्लस की कोर्सेज तो मेरी कंप्लीट हो गई थी, है ना। चलो सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, सभी आ जाओ, फिर क्लास को सर स्टार्ट करेंगे। प्लस की क्लासेस क्या थी सर? कंप्लीट कर लिया था। सुनीता कोहली मैम नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जिससे क्या हो सभी को क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाए। एंड जो प्लस पे मैंने कराई थी लगभग 13 या 14 हमने टॉपिक करा दी थी, और उसके बाद कल मैंने ओलंपिक कराई। ओलंपिक का आंसर एंड मॉडल दोनों करा दिया था, और मॉडल में भी 2020 टोक्यो ओलंपिक भी मैंने करा दिया। और आज हम लोग पढ़ने वाले, आपके सामने टॉपिक दिखाई दे रहा है सर। टॉपिक क्या है सर? नेशनल पार्क आपको दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं सर? नेशनल पार्क कवर करने वाले हैं। तो ये जो हम लोग कवर करेंगे नेशनल पार्क, पहली बात तो ध्यान से समझिएगा कि जितने सारे स्टेट हैं, कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है जो हमारे एग्जाम में आते हैं। देखो है तो बहुत सारे 100+ नेशनल पार्क है, सभी को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन जो करंट के हैं, जो अभी करंट में नाम चल रहे हैं, उसको हम लोग अलग से टॉपिक कवर करेंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? सभी बच्चों को मेरी बातें समझ में आ रही? अतुल कुमार नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ कि जितने सारे करंट के नेशनल पार्क हैं, करंट में जो इश्यूज आए हैं, जो चर्चा में रहे हैं, वो चीज़ें अभी हम लोग क्या करेंगे सर? कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उन नेशनल पार्क को अभी कवर नहीं करेंगे, उसको हम लोग करंट के टॉपिक में कवर करेंगे, ठीक है। जब हम आपको करंट अफेयर पढ़ाएंगे तो उस टाइम हम आपको पूरा रिलेट करके कवर कर देंगे। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो जो नेशनल पार्क के बारे में हम लोग जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ये टोटली, है ना, ध्यान रखिएगा, ये टोटली नेशनल पार्क होता क्या है, एंड नेशनल पार्क को कैसे स्टेबलाइज किया जाता है, किस बिहाफ पे, एंड क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्क का, है ना। ओवरऑल और चीजें हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। फाइन घोष, कैसे हो? गुड इवनिंग। पढ़ाई लिखाई चल रही नहीं चल रही है? ठीक है, सभी बच्चे कहाँ चले गए आज, है ना। आज किसी का पता नहीं है क्लास का। अच्छा, जगाना पड़ता है कि भाई जगो, क्लास लाइव हो चुका है, जल्दी आओ, है ना। सर सब कुछ करे, सर मैसेज कर दे, जल्दी जल्दी सभी आओ। चलो, सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है, जितने सारे बच्चे हैं? घोष पढ़ेंगे, फाइन ग्रेट। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ घोष, बिल्कुल अच्छा हूँ। ये देखो, जो मैं टॉपिक लेके चल रहा था ना 100+ वाला, मैंने आप लोग को बताया था ये 100+ टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके लगभग हमने 13 या 14 टॉपिक हमने आपको प्लस वाली क्लास में कवर करा दिया था। कहाँ पे किया था सर? प्लस वाली क्लास में कवर करा दिया था, ठीक है। उसके बाद कल हमने पढ़ाया था टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड। टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो हुआ था सेशन, कोविड की वजह से 21 में हुआ, तो इसके पूरे क्वेश्चंस मैंने दे दिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर नेशनल पार्क। अब हम लोग यहाँ पे नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या है सर? इससे पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क से आपके एग्जाम में सर हमेशा क्वेश्चन क्या है? पूछे जाते हैं। तो आज आपको जितनी सारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ नेशनल पार्क, ध्यान से सुनिएगा, जितनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ नेशनल पार्क, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सुनीता मैम समझ में आ रहा है?
मलय तिवारी, कैसे हो? चलो आए, अच्छा लगा। जल्दी से सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर भी कर देंगे, सेशन को एक बार लाइक भी कर देना और वहाँ पे शेयर कर देना जहाँ आपके ग्रुप हो। अगर लगता है शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा, अदरवाइज कोई इशू नहीं है ना। पहले पढ़ाई करिएगा, लास्ट में शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलो सेशन को स्टार्ट करें एवरीबॉडी, सेशन को स्टार्ट करें जल्दी से, सेशन को स्टार्ट करा जाए, है ना। बाकी लोग धीरे धीरे आते रहेंगे, जितना जल्दी सेशन कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी हमारी नेक्स्ट क्लास हो जाएगी। हम लोग रात में फिर से मिलने वाले हैं 10 PM पे। 10 PM पे कहाँ पे क्लास होगा सर जी? ये ऐप पे क्लास होगा, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे होगा सर? ये ऐप पे होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? तो यहाँ पे हम लोग सर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। कितना करेंगे सर? लगभग 50 से 70 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप ऐप पे आ सकते हैं रात में 10 बजे। और जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है वो 11:30 पे है आज। 11:30 PM पे आज ये मैराथन क्लास होगी। ये भी ऐप इसी यूट्यूब चैनल पे होगी जहाँ पे अभी आप हैं। यहाँ पे आज हम लोग कवर करेंगे सर क्या? मई प्लस जून, ध्यान रखिएगा, मई प्लस जून के 300 प्लस 300 बराबर 600। ये पूरा 600 करंट अफेयर होगा। बेस्ट 300 करंट अफेयर करेंगे। यकीन मानो अगर आप इतना करते हो तो आपके एग्जाम में इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके पहले भी मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है, मैराथन नाइट की क्लास में बहुत सारे बच्चे रहे हैं, तो आज फिर से हम लोग ये चीज़ कवर करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा दिल्ली में हो, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, बिल्कुल माही बिल्कुल अच्छा हूँ। चलो श्रीता मैम, थैंक यू सो मच मैम। चलो आगे बढ़ते हैं सर। मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल्स सर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। एजुकेटर नेम आपको दिखाई दे रहा है रतन कुमार। करंट अफेयर में आप लोगों से पढ़ाता हूँ। सीरियस एकेड CAPF इंडियाज बिगेस्ट या लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे सर आप मेरे संग स्टडी कर रहे हो। व्हाट यू विल गेट, आपको क्या क्या अनअकैडमी पे सर मिल सकता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जहाँ की हम लेते हैं, मेरे जैसे सभी एजुकेटर्स आपको क्लास में लेते हैं। उसके बाद लाइव टेस्ट क्विजेस होती हैं ऑल ओवर इंडिया रैपिड पे, आपकी रैंकिंग आती है, स्ट्रक्चर्स कोर्स होते हैं सर, और अनलिमिटेड एक्सेस सर आपको मिलते हैं। ये रहा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, जल्दी से आप इसको डाउनलोड करिए। इतने सारे बच्चों का प्यार है, आपका भी एक प्यार जुड़ेगा और ये 3 से 4 हो जाएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ना, आपको इतने सारे फ्री क्लासेस मिल जाएंगे। पता है इतने सारे में यहाँ पे सी ऑल करना पड़ेगा। जब आप सी ऑल करोगे तो ऑल क्लासेस आपको दिखाई देगा, और ऑल क्लासेस आप क्या करोगे सर? ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। और जो पहली बार लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेगा, याद रखिएगा इस कोड को यूज करिएगा, R-Live। क्या है सर जी? R-Live कोड को यूज करने से जितनी सारी फ्री क्लासेस होंगी वो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं सर। ये है गेट सब्सक्रिप्शन क्लिक करते हो ना, तो सीरियस कैटेगरी में इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, वैसे ही ऑल कैटेगरी में कोर्सेज बहुत सारे हैं, अवॉइड कर सकते हैं आप। ये फ्री कंटेंट देखने के लिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे R-Live कोड को यूज करिएगा। ये हमारी फ्री क्लासेस है जो मैंने ऑलरेडी ली है, जो मैं बच्चों को कह रहा था कि 1600 इसमें मैंने क्वेश्चन कराई है, ठीक है। ये क्या है सर? जनवरी टू मई की करंट अफेयर है 2021 का। तो जाके इसको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको आप कर सकते हैं और आपको बहुत काम आएगा। ये क्विजेस ज्वाइन करने का तरीका है, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ये रहा R-Live, दिस इज माय रेफरल कोड। अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हो, सब्सक्रिप्शन जो भी लेते हो आप, इन सब में से कोई भी मंथ्स का लेते हो, आपको एडिशनल 10% का क्या होता है सर? डिस्काउंट मिलता है। क्या मिलता है सर? 10% का सर आपको डिस्काउंट मिलता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं सर। अब देखो, पहली चीजें हम आपको क्या समझाने वाले ये समझना। नेशनल पार्क होता क्या है ये समझो, ठीक है। और मैंने जब आप लोग को पढ़ाया था टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व, याद है सभी को? जब मैंने आप लोग को सर टाइगर रिजर्व पढ़ाया था और एलिफेंट रिजर्व पढ़ाया था, जो प्लस वाले बच्चे हैं, स्पेशल वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ाया है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था टाइगर रिजर्व और क्या? एलिफेंट रिजर्व और WLS, ये सब पढ़ा रखा है। बायोस्फीयर भी मैंने पढ़ा रखा है। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि किस एक्ट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइगर रिजर्व में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किसी भी पार्क को, या WLS को नेशनल पार्क में करते हैं। तो ये बहुत सारी कहानियां पढ़ाए थे, ठीक है। वैसे ही सेम नेशनल पार्क की कहानी है। नेशनल पार्क क्या होता है, इस चीज को समझना ध्यान से सभी।
ठीक है। नेशनल पार्क क्या होता है, यहाँ पे देखो नेशनल पार्क इन इंडिया समझना, यहाँ पे दो तरह के क्या होते हैं, कंजर्वेशन होते हैं। कितने तरह के होते हैं सर, दो तरह के कंजर्वेशन होते हैं कि मतलब उनको हम सुरक्षित रख सकते हैं दो तरह से। एक होता है इन सेतु, हमने आप लोगों को पढ़ाया था इन सेतु के बारे में, और मैंने पढ़ाया था एक्स सेतु। देखो कैसे समझोगे कि इन सेतु क्या होता है और एक्स सेतु क्या होता है। इन सेतु का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जो क्या है नेचुरली बना हो, समझ में आ रहा है, जो क्या हो सर नेचुरली बना हो, उसमें कोई भी मैन मेड ना हो, वो प्राकृतिक रूप से बना है। वहां पे प्राकृतिक रूप से क्या है, वहां पे एनिमल्स रहते हैं, वहां पे पौधे हैं, वहां पे अलग अलग प्रजातियां हैं, जानवरों के हैं, ये सब नेचुरली रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सबको समझ में आ रहा है ये चीजें, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है कि इन सेतु जो कंजर्वेशन होता है, इसमें क्या होता है, चीजें जो नेचुरली होती है ना, जो प्राकृतिक रूप से बनी बनाई है ना, उसे हम इन सेतु कंजर्वेशन कहते हैं। और जो मैनमेड होता है, जैसे हम लोग चिड़ियाघर बना देते हैं, नेशनल पार्क बना देते हैं, मैनमेड जो चीजें होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, एक्स सेतु कंजर्वेशन कहते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट, ये चीज समझ में आई? पहले बात बताओ सभी बच्चे, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी कि कंजर्वेशन टू टाइप्स में होता है, एक इन सेतु होता है और एक एक्स सेतु होता है। इन सेतु में कहानी क्या होता है रतन सर, जो चीज नेचुरली बनी बनाई होती है, प्राकृतिक की देन होती है, वहां पे हमारे जीव जंतु रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ऐसी जगहों को, वो काफी बड़े एरिया में होते हैं, तो ऐसी जगहों को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेतु कंजर्वेशन कहते हैं। और जब हम एक्स सेतु की बातें करते हैं तो सिंपल सी बात है, मैनमेड के द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो पूरे किसमें आते हैं सर जी, एक्स सेतु में आते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट, क्लियर है यहां तक? अब दो तीन चीज समझना, अभी हम कमेंट आपके नहीं देखेंगे तो कमेंट करना नहीं, ठीक है, कमेंट जब कहेंगे तब करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है, इन सेतु कंजर्वेशन में क्या डिफरेंट है और एक्स सेतु कंजर्वेशन में क्या डिफरेंट है, इस चीज को समझिएगा। देखो इन सेतु में क्या होता है, यहां पे जो मैंने आपको बताया है, रिफर टू द ओरिजिनल लोकेशन। ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली रूप से बना बनाया है, जहां पे ऑलरेडी एनिमल्स रहते हैं, जैसे जंगल हो गया, वहां पे बहुत सारे रहते हैं एनिमल्स, फ्लोरा होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं अलग अलग टाइप्स के, तो वहां कोई बनाया नहीं है, वो ऑलरेडी वहां पे रह रहे हैं, प्राकृतिक की देन है। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है ओरिजिनली लोकेशन, इनको हम लोग सेतु कहते हैं, इन सेतु कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑफ साइड, रिफर टू द ऑफ साइड, मतलब क्या है, इसके अंतर्गत संरक्षण उनके मूल आवास से दूर ले जाकर किया जाता है। मतलब वहां से जानवरों को उठाते हैं, वहां से एनिमल को उठाते हैं, वहां से बड़े बड़े पौधे जो भी होता है उनको ले जाके एक दूसरी जगह पे क्या करते हैं सर, हम स्थापित करते हैं या उनको वहां पे रखते हैं। ऐसी जगहों को हम क्या कहते हैं सर जी, एक्स सेतु कंजर्वेशन। ये दो चीजें उम्मीद करते हैं समझ में आया। और क्या होता है, नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, जो नेशनल पार्क है सर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं यहाँ पे इन सेतु में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है सर जी, ध्यान रखिएगा, बोटनाटिकल क्या होता है, गार्डन होता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसके बाद सर बहुत सारे बीज बैंक होते हैं, जू एक्वेरियम होते हैं, ये सब मैडमैन होता है, बनाया जाता है। तो इन दोनों में अंतर है। अब ये जो होता है आपका इन जो सेतु में आता है, इन सेतु कंजर्वेशन में आता है, वो लेस एक्सपेंसिव और मोर एरिया होता है, कम, लेस एक्सपेंसिव, एरिया बहुत बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है, लेस एरिया होता है। यहाँ पे एरिया कम होता है, यहाँ पे एरिया ज्यादा होता है। यहाँ पे एक्सपेंसिव कम है, यहाँ पे एक्सपेंसिव ज्यादा है। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो व्यय होता है, जो खर्च होता है वो कम होता है, यहाँ पे क्या होता है, खर्च ज्यादा है, एरिया क्या है सर, कम है। इन सेतु कंजर्वेशन एंड एक्स सेतु कंजर्वेशन, उम्मीद करते हैं आपको समझ में सभी बच्चों को आ रहा है। उसके बाद एक और लिखा है, मेथड और मीन फॉर द लार्ज पॉपुलेशन, बहुत बड़ी जनसंख्या। एक सिंपल सी बात है, जब कोई चीज नेचुरली होता है, अगर फॉरेस्ट में कोई चीजें हैं तो जगह अगर बड़ा है तो बड़े संख्या में कई अलग अलग टाइप की प्रजातियां मिलेंगी, कई अलग अलग टाइप के जानवर मिलेंगे, तो ये सब चीजें आपको मिलेंगे। मतलब सिंपल सी हो गया, बहुत बड़े संख्या में क्या है, आपको वहां पे पॉपुलेशन दिखाई देगी, लार्ज संख्या में दिखाई देगी, बट यहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन दिखाई देगी। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। मैनमेड को हम लोग कहते हैं इन एक्स कंजर्वेशन कहते हैं, या एक्स सेतु कंजर्वेशन कहते हैं, और यहाँ पे इन सेतु कंजर्वेशन कहते हैं, जो कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से बना बनाया हुआ है। तो ये दो चीजें स्टार्टिंग थी नेशनल पार्क इन इंडिया में। ये दो तरह की चीजें होती है नेशनल पार्क में, हम देखते हैं किस तरह से उसको बनाया जाता है।
एवरीबडी गॉट इट, क्लियर है? यहाँ पे यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी से। मलय क्लियर है, सुनीता मैम क्लियर है, अतुल क्लियर है, जल्दी से। घोष क्लियर है बिल्कुल? जितने सारे बच्चे हैं जल्दी से बताएंगे हाँ सर क्लियर है। नहीं क्लियर है तो फिर से बताइएगा। पहले हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट्स करेंगे। हाँ खुशबू क्लियर है बच्चा? चलो सुनीता मैम क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जीन बैंक यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आप जो कह रहे हो यहाँ पे देखो, ये सब बीज बैंक लिखा हुआ है। जैसे बीज बैंक हो गया, जिसको सीड बैंक्स कहते हैं, जहाँ पे सीड्स होते हैं पौधों के लिए। जीन बैंक होता है जू के लिए, एक्वेरियम के लिए होते हैं, मतलब कि ऐसे जीव जंतुओं के जैसे जीन होते हैं, उनको पैदा करने के लिए, आगे प्रोडक्शन उनका बढ़ाने के लिए, उसके लिए जीन होते हैं, जीन, तो उसके भी एक बैंक होते हैं, मतलब स्टोरेज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? स्टोरेज कह सकते हैं। वेरी गुड, चलो आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं सर व्हाट इज नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होता क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, पहली बात होता क्या है, तो किसी भी WLS को हम नेशनल पार्क बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, WLS को हम लोग टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, WLS को हम लोग एलिफेंट रिजर्व बना सकते हैं, किसी भी नेशनल पार्क को हम लोग टाइगर रिजर्व बना सकते हैं, किसी भी नेशनल पार्क को हम लोग नेशनल पार्क को हम लोग एलिफेंट रिजर्व बना सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, जब कोई पार्क या WLS किसी रिजर्व में कन्वर्ट होता है तो वहां के स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग होती है। मैंने बहुत डिटेल्स में समझाया था, इसीलिए सभी चाहते हैं कि भाई अगर वो किसी रिजर्व में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कन्वर्ट कर देंगे। किस एक्ट के थ्रू होता है, क्या चीज है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है एन एरिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है उन एरियाओं को क्या करते हैं, घोषित करते हैं नेशनल पार्क या WLS में। यहाँ पे कह रहा है कि विद इन अ सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट to be constituted as a national park by reason of ecological, faunal, flora, ठीक है, geomorphological और geological association और the importance needed for the purpose of the क्या है, protecting, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी एरिया जहाँ पे क्या हो, ढेर सारे क्या हो, फ्यूना फ्लोरा हो, जहाँ पे एरिया इकोलॉजिकल एरिया हो, है ना, और फिर क्या कहता है यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वन जीवों या उसके पर्यावरण का प्रचार या विकास करना है। इसको हम लोग कहते हैं नेशनल पार्क। ऐसे एरियाज को हम लोग क्या कहते हैं सर, नेशनल पार्क कहते हैं, रिमेंबर करिएगा। तो सिंपल सा है कि नेशनल पार्क क्या होता है। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे समझेंगे, मैंने आप लोग को पढ़ाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। क्या पढ़ाया था सर? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में मैंने बताया था कि नेशनल पार्क इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मैंने पढ़ाया था। अच्छा, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 बना तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बना था उसके पहले इंडिया में कितने सारे नेशनल पार्क ऑलरेडी थे, कितने सारे नेशनल पार्क ऑलरेडी इंडिया में थे इस एक्ट के बनने के पहले। तो कितने सारे थे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 5 नेशनल पार्क थे ऑलरेडी इन द इंडिया बिफोर दिस एक्ट। इस एक्ट के बनने के पहले इंडिया में ऑलरेडी 5 नेशनल पार्क थे। और मैंने आप लोगों को बताया था जब ये 1972 एक्ट आया था उसी के बाद 1973 क्या आया था सर जी, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। कब आया था? जब यहाँ पे इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। 1973 में क्या आया था सर जी, टाइगर प्रोजेक्ट आया था। याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया था, 1972 में एक्ट बना था। समझ में आ रहा है यहाँ पे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, तो याद रखिएगा नेशनल पार्क इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड। हमारे इंडिया में जो नेशनल पार्क डिक्लेयर किए गए थे किसके एक्ट के थ्रू, 1972। दे आर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। ध्यान रखिएगा, IUCN के जो कैटेगरी 2 में लिखा गया है प्रोटेक्टेड एरिया में है। और 5 नेशनल पार्क ऑलरेडी हमारे इंडिया में थे जब ये एक्ट बना था। उसके बाद टोटल जो हमारे इंडिया में नेशनल पार्क है वो है 105 नेशनल पार्क इन इंडिया एज ऑफ मई 2020 तक। कवरिंग जो एरिया कवर कर रहा है वो इतना एरिया क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और 1.23% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, जो ज्योग्राफिकल एरिया है हमारे
कंट्री का, उसका 1.23% एरिया क्या करता है, कवर करता है, क्या सर, नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा टोटल कितने सारे नेशनल पार्क है, तो 105 नेशनल पार्क है, पूरा 105 नेशनल पार्क अभी हम लोग पढ़ेंगे, पूरी स्टेट वाइज पढ़ेंगे, विथ मैप पढ़ेंगे, वो सब कुछ आपको सर दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा सबसे जो पुराना है, ठीक है, जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है उसे हम लोग कहते हैं हेली नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा हेली नेशनल पार्क क्या है, सबसे पुराना है, सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, और आज के समय में हम लोग इसको जानते हैं जिम कॉर्बेट के नाम से जानते हैं। जिम कॉर्बेट नाम बदल दिया गया है इसका, जो कि 1936 में क्या है सर, स्टेबलाइज हुआ था। इसका मतलब 1972 में जो एक्ट आया था, एक्ट आने के पहले से ही 5 नेशनल पार्क थे, उसमें हमारा सबसे पहले जो था हेली नेशनल पार्क था, जो कि 1936 में स्टेबलाइज हुआ था। आज के समय में हम लोग इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से क्या है सर, जानते हैं। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है या किसी को डाउट है? यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार सभी बच्चे बताएंगे कि हाँ सर क्लियर है, कि टोटल कितने सारे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क है सर, 105 नेशनल पार्क है। ध्यान रखिएगा हमारे इंडिया में जो सबसे पुराना नेशनल पार्क था वो हेली नेशनल पार्क था, उसी का नाम बदल के जिम कॉर्बेट नाम कर दिया गया। कब बना था सर जी, 1936 में बना था। जो हमारे इंडिया में ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1.23% एरिया जो है नेशनल पार्क कवर करता है। ये सब चीजें आप अपने कॉपी पे लिखते रहिएगा, वन लीनियर में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब यहाँ पे देखो 105 टोटल नेशनल पार्क है, हाँ सर है, तो लास्ट वाला नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 105 टोटल नेशनल पार्क हो गए, और जो लास्ट वाला नेशनल पार्क होता है हमेशा एग्जाम में पूछता है कि 105वां जो अंतिम नेशनल पार्क था वो कौन सा था। याद रखिएगा कौन सा था, आपको दिखाई दे रहा है पालपुर पुनो, जो कि मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। कौन सा है सर जी, पालपुर। याद रखिएगा पालपुर पुनो जो है वो 105वां हमारा नेशनल पार्क था, जो कि सर कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। सबको मेरी आवाज तो आ रही है ना? एक सेकंड रुकना, मैं माइक लगाना भूल गया। चलो सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एवरीबॉडी मेरी आवाज आ रही है? 105 है शिवानी, अभी मैं बताता हूं सब कुछ क्लियर, एक मिनट रुकना। चलो सभी बच्चों को आवाज आ रही है? सिल्वी मैम नमस्ते। सभी बच्चों को आवाज़ आ रही है? एकदम साउंड क्लियर आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तक माइक नहीं लगाई थी, मैं भूल गया था पढ़ाने में, तो अभी लगाया है। सबको आवाज़ आ रही है? चलो सबको आवाज़ आ रही है, ठीक है। ये हो गया, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा 105वां। उसके बाद सर आगे आते हैं, बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर वेल डिफाइंड एंड नो प्राइवेट एक्टिविटीज आर अलाउड इनसाइड द नेशनल पार्क। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि जो नेशनल पार्क होते हैं उनकी जो सीमाएं होती हैं अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों को अनुमति नहीं है। मतलब अगर कोई नेशनल पार्क बन जाता है और कोई अगर निजी तौर पर घूमने फिरने जाए तो वो अलाउड नहीं होता है जब तक आपको परमिशन वहाँ की अथॉरिटी से न मिल पाए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। Only mild tourism is allowed and that to very much regularity। मतलब कह रहा है केवल हल्के जो पर्यटन होते हैं, मतलब आप केवल टहलने वलने गए, देखने के पर्पज से गए कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए ये ओपन होता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं स्टेट वाइज, ठीक है। अब हम लोग पहला स्टेट कवर करेंगे, पूरे स्टेट को कवर करेंगे। जो मैंने आपको 105 नेशनल पार्क बताया है, पूरी स्टेट को बैक टू बैक एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। आपको कॉपी पे क्या कर लेना है सर, स्टेट डालना है नेशनल पार्क, वहाँ पे
क्या डालना है, उत्तराखंड सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, लाइन बाय लाइन सब कुछ कवर करेंगे, बस लिखिएगा। इसके बाहर आपके एग्जाम में नेशनल पार्क से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाय गोविंद, कैसे हो? ठीक है, इसके बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देखो, पहला हम लोग उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड सर हमारे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है मैप में, ये टोटल जो एरिया है सर ये उत्तराखंड का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है सर राजाजी नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा। ये एक क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, राजाजी को ध्यान रखिएगा। कॉर्बेट अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। नंदा देवी मैंने अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। गोविंद ध्यान रखिएगा। गंगोत्री, ये सभी कहाँ पे है सर जी, उत्तराखंड में है। जितने सारे जिस जिस स्टेट में है सब कवर होगा, एक भी छूटेगा नहीं। लेकिन आपने इतना पढ़ लिया, यकीन मानो इस कंटेंट के बाहर एक भी नेशनल पार्क एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो राजाजी देख लेते हैं सर। राजाजी जो नेशनल पार्क है ये कहां पे है, तो ये उत्तराखंड में है। कहां पे रतन सर, उत्तराखंड में है। इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। इट वॉज नेम्ड आफ्टर कौन, सी राजगोपालाचारी, ध्यान रखिएगा। इनके नाम पे सर क्या किया गया, रखा गया है। एक फ्रीडम फाइटर थे सर, होम मिनिस्टर भी रहे हैं, और महात्मा गांधी के टाइम में बहुत इनके क्या थे, महात्मा गांधी के बहुत करीबी माने जाते थे। ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं और एक फ्रीडम फाइटर भी है। ये इन्हीं के नाम पे सर रखा गया है। बहुत अच्छा तिवारी, वले मले, बहुत अच्छा, ग्रेट। नेक्स्ट आ जाओ, जिम कॉर्बेट के नाम पे मैंने बताया है, ये हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। इट वाज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश टाइगर हंटर जिम कॉर्बेट। मतलब कह रहा है यहाँ पे कि ब्रिटिश टाइगर शिकारी कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके नाम पे सर, ब्रिटिश टाइगर हंटर थे, उसी के नाम पे जिम कॉर्बेट नाम रखा गया है। ये लाइन लिख लेना, आप एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सर जी, क्या है, गंगोत्री। अभी हमने आपको दिखाया है, गंगोत्री भी कहां है सर जी, यूके में है। भागीरथी रिवर फ्लो हियर। गंगोत्री इज कंसीडर एज द ओरिजिन प्लेस ऑफ अ गंगा रिवर। मक्स डियर इज फाउंड हियर। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है वो क्या है सर जी, ये आपको दिखाई दे रहा है सर, डियर, मक्स डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी जिसको हिरन कहा जाता है, वो उत्तराखंड का क्या है सर, स्टेट एनिमल भी है। और यहां पे कह रहा है कि भागीरथी जो नदी है यहाँ पे क्या करती है सर, फ्लो करती है। गंगोत्री को गंगा नदी का मूल स्थान माना जाता है। कस्तूरी हिरन यहाँ पाया जाता है, जो कि उत्तराखंड का क्या है सर, नेशनल एनिमल है। ये भी लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाइए, यहां पे कहता है गोविंद पशु विहार। क्या है सर, गोविंद पशु विहार जो नेशनल पार्क है वो भी आपका उत्तराखंड में रतन सर है। लेकिन यहां दिखाने का ये क्यों फेमस है, स्नो लियोपर्ड किसके लिए सर, तेंदुए के लिए फेमस है। नेम्ड आफ्टर द गोविंद बल्लभ पंत के नाम पे ही इनका नाम रखा गया है। क्या, गोविंद पशु विहार, ठीक है। ये भी फ्रीडम फाइटर थे और ये भी क्या थे सर, होम मिनिस्टर रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं हमारे देश के, ध्यान रखिएगा। वैली ऑफ फ्लावर के बारे में मैंने बता दिया है, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। वैली ऑफ फ्लावर क्या है, एक नेशनल पार्क भी है। कहां पे है सर जी, तो उत्तराखंड में रतन सर है, आपने बता दिया है, ठीक है। नंदा देवी पे आते हैं सर। नंदा देवी, जिसको कोई डाउट होगा जरूर से पूछ लेगा। नंदा देवी पे आते हैं सर। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है रतन सर, ये कहाँ है, तो ये भी सर यूके में है, ध्यान रखिएगा। इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये भी क्या है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको लिखाते चल रहा हूं, ये भी क्या है सर, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी इज द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया का जो है सेकेंड हाइएस्ट जो पीक है वो नंदा देवी है, ध्यान रखिएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला कौन सा है, पहला कौन सा है सर जी, काजीरंगा। इसके आगे सब कुछ अभी हम लोग देख लेंगे बैक टू बैक। चलो अब हम लोग आते हैं सर वेस्ट बंगाल। कहां पे आते हैं सर, वेस्ट बंगाल पे आते हैं। वेस्ट बंगाल में देखते हैं सर कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये भी आपको लिखना है। यहां पे देखिएगा वेस्ट बंगाल में कौन सा है, तो यहां पे जालदापारा, क्या है सर, जालदापारा नेशनल पार्क पहला है। उसके बाद सुंदरबन भी रतन सर है, यहाँ पे आपको ये वेस्ट बंगाल का मैप दिखाई दे रहा है। उसके बाद सर क्या है, बक्सा, मैंने कई बार हमेशा करंट अफेयर में आप लोग को पढ़ाया हुआ है। फिर क्या है, गोरुमारा है। उसके बाद सर क्या है, यहाँ पे दिखाया नीरा वैली है। और उसके बाद सिंगलीला है, ध्यान रखिएगा। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं सर जी गोरुमारा के बारे में। गोरुमारा क्या है, एक ये किसके लिए फेमस है सर, राइनो के लिए फेमस है। किसके लिए सर, राइनो के लिए, ध्यान रखिएगा। फेमस फॉर राइनो लिख लीजिएगा, यहां पे क्वेश्चन पूछता है। इट इज सिचुएटेड इन द, क्या है सर, ये डुअर्स रीजन।
डूअर्स रीजन ऑफ द हिमालय फुटहिल्स। डूअर्स रीजन का मतलब समझना क्या होता है। डूअर्स रीजन का मतलब क्या होता है, जो हिमालय होता है ना, जो ढलान होता है, ढलान, मेरी बात समझ में आ रही है। डूअर्स का मतलब क्या होता है, जो ढलान होता है, ढलान नीचे की ओर आते हैं, जिसको यूपी और उत्तराखंड में हम लोग तराई रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? तराई रीजन, जो फैला हुआ है ढलान टाइप में। अलग अलग स्टेट में अलग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो वैसे वेस्ट बंगाल में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डूअर्स रीजन बोलते हैं। मतलब जो हिमालय होती है वो ढलान की तरफ जो एरियाज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डूअर्स रीजन। एवरीबॉडी गॉट इट? समझ में आ रहा है? अच्छा शिल्पी मैम, बहुत अच्छा, ग्रेट, समझ में आ रहा है ये चीजें कि डूअर्स रीजन कहते हैं। यहाँ पे भी लिखा है डूअर्स क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जो क्या होता है, हिमालय के एरियाज में होता है, लेकिन क्या होता है सर जी, वो ढलान टाइप में होता है। ठीक है, तराई, जैसे यूपी, इधर यूपी उत्तराखंड बिहार की तरफ तराई एरिया बोलते हैं, ठीक है, तलहटी एरिया बोलते हैं, वो फैला होता है बट ढलान टाइप में होता है। तो ऐसे एरियाज को वेस्ट बंगाल में डूअर्स रीजन कहते हैं। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। उसके आगे आते हैं सर। अब जाला, यहाँ पे जल्दापारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जल्दापारा जो नेशनल पार्क है, जल्दापारा जो नेशनल पार्क है, ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये है सर जी आपका कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। कहाँ पे है सर? वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। फेमस फॉर, ये भी किस लिए फेमस है? राइनो के लिए फेमस है। ध्यान रखिएगा, जल्दापारा भी किसके लिए फेमस है सर? राइनो के लिए फेमस है। इट इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ तोरसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये किस रिवर के ऊपर है? ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है हमेशा क्वेश्चन कि जल्दापारा जो नेशनल पार्क है वो किस रिवर के ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या है सर जी? टोरसा रिवर के ऊपर है। किसके ऊपर है सर जी? टोरसा रिवर के ऊपर बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 1 नंबर में सीधा क्वेश्चन आपके पूछता है कि जल्दापारा जो नेशनल पार्क है किस राज्य में सिचुएटेड है या किस नदी के ऊपर क्या है सर बना हुआ है? तो कौन सा है सर जी? टोरसा रिवर। याद कर लीजिएगा, कॉपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। और ये कब बनाया गया था? 2014 में बनाया गया था। कब बनाया गया था सर? 2014 में बनाया गया था। अच्छा, अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि सेकेंड टाइम, मतलब सबसे लार्जेस्ट और लास्ट में 105 नंबर का जो नेशनल पार्क बनाया गया था वो कौन सा सर जी? कूनो था। कौन सा सर जी था? कूनो। ये कहां पे है रतन सर? ये मध्य प्रदेश में, हमने आपको बताया था 105 नंबर पे। कब बनाया गया था सर? 2018 में बनाया गया था। ठीक है, तो कूनो के पहले कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था? तो कूनो के पहले यही बनाया गया था, जल्दापारा, 2014 में। इसका मतलब हमें दिख रहा है कि किसी भी नेशनल पार्क को अगर हमें बनाना होता है तो वो काफी टाइम टेकन होता है सर, इतनी जल्दी नेशनल पार्क नहीं बन पाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे अंतिम वाला नेशनल पार्क था 105 वाला, वो कौन सा था? 2018 में बना था, जिसका नाम कूनो था। मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, आपको दिखाई दे रहा है पालपुर कूनो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में है। इससे पहले 2014 में बना था कौन सा? जल्दापारा। किस रिवर के ऊपर है? कौन से रिवर के ऊपर है सर जी? टोरसा रिवर के ऊपर है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या बना है सर? पालपुर कूनो बना है मध्य प्रदेश में, 2018 में बना था। समझ में आया यहाँ पे? वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं सर। अब यहाँ पे कह रहा है क्या सर? नीरव वैली, किसकी बातें कर रहा है? नीरव वैली की बातें कर रहा है। इट इज सिचुएटेड इन, कहां पे सिचुएटेड है? कलिम्पोंग। क्या है सर जी? कलिम्पोंग। कहां पे सर? कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल में सर जी, ये भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर जी बक्सा, आपको सभी को पता है कि बक्सा हम हमेशा करंट अफेयर में जब पढ़ाते हैं, जब भी कोई वेस्ट बंगाल आता है, वेस्ट बंगाल से रिलेटेड कोई भी क्या आता है सर क्वेश्चन आता है, तो हम आपको कनेक्ट कराते हैं स्ट्रैटेजी जीके से, तो बताते हैं। और बक्सा एक क्या है सर? टाइगर रिजर्व भी है। बक्सा एक क्या है सर? टाइगर रिजर्व भी है, रिमेंबर करिएगा। बक्सा क्या है सर? एक टाइगर रिजर्व भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, सुंदरबन की बातें कर रहा है। किसकी बातें हो रही है सर? सुंदरबन। सुंदरबन जो नेशनल पार्क है रतन सर, ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो सर ये भी वेस्ट बंगाल में है। और ध्यान रखिएगा, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होता है, कैसे बनता है, इन सब चीजों को मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन फिर भी जो फ्री वाले बच्चे हैं जो यूट्यूब पे हमारे संग क्लासेस करते हैं, उनके लिए 1-2 दिन के अंदर सभी टॉपिक को बैक टू बैक हम लोग करेंगे।
ठीक है। अभी ध्यान रखना जो फ्री वाले बच्चे हैं, कल मैंने ओलंपिक पढ़ा दिया था, आज हमने आपको नेशनल पार्क पढ़ा दिया है, ठीक है। रेगुलर अगर आप रहेंगे तो हम आपको पूरे स्टैटिक जीके के 100 टॉपिक पढ़ाएंगे, 100+ टॉपिक होंगे, सब अलग अलग बांट के पढ़ाएंगे। और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, यकीन मानो आने वाले समय में कोई भी पेपर दे दो, चाहे स्टेट पीसीएस दे लो, चाहे एसएससी दे लो, चाहे डिफेंस दे लो, चाहे कोई भी पेपर दे लो, अगर स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आएगा तो इस कंटेंट के बाहर नहीं आएगा, ये मेरी प्रॉमिस है। करंट का छोड़ के, करंट के कोई अगर चर्चे में आ रहे हैं, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व चर्चा में आ रहा है, अपकमिंग जो बन रहा है, उन सबको छोड़ के जो बना बनाया चीज है, अगर इसके बाहर अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो हमसे बोलना, नहीं आएगा। समझ में आया? चलो, राधे राधे प्रतिमा मैम, नमस्ते, कैसे हो आप? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। सुंदरबन के बारे में देख रहे थे, एक यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ऑल्सो टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर? टाइगर रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व, सुंदरी ट्रीज है आर फाउंड हियर, एंड ऑल्सो क्या है सर? मैंग्रोव फॉरेस्ट, याद रखिएगा। ये सभी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने है क्वेश्चन के लाइन। उसके बाद होता है सर जी क्या? सिंगालीला। क्या है सर? सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वो कहां पे है? सिंगालीला जो नेशनल पार्क है सर वो कहां पे है? तो सिंगालीला जो नेशनल पार्क है वो भी आपका वेस्ट बंगाल में आता है। कहां है सर जी? इट इज इन दार्जिलिंग। कहां पे सर जी? दार्जिलिंग में है। और इसको हम लोग ट्रैकिंग रूट ऑफ क्या बोलते हैं? सैंड काफू। क्या है सर? ट्रैकिंग रूट ऑफ सैंड काफू दैट रन्स थ्रू इट। मतलब ये जो एरिया है ना, काफी पहाड़ी एरिया, ऊंचाई पे है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग रूट बोलते हैं, कि ऊंचाई पे जाना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? ध्यान रखिएगा, दार्जिलिंग से बगल में ही है, जो कि सैंड काफू बोलते हैं, सैंड काफू पे लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुड इवनिंग प्रज्ञा। नहीं गौरव, 11 बजे वाला प्लस पे नहीं है, 11 बजे वाला 11:30 पे जो क्लास है वो इसी चैनल पे है, YT पे। ये क्या पता 4 AM तक क्लास जाए। क्यों? क्योंकि रतन सर इसमें आपको पढ़ाना है 300 क्वेश्चन आपको हम कराएंगे मई मंथ का, और 300 क्वेश्चन आपको कराएंगे जून मंथ का। जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो सोएगा। ठीक है। और अभी जो 10 बजे क्लास होगी ना, 10 PM पे जो क्लास होगी ना, वो होगी ऐप पे। ठीक है, वो ऐप पे होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क है? पहला है आपको दिखाई दे रहा है मुदुमलाई है, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा, अन्नामलाई जिसे कहते हैं, मुकुर्ती है। उसके बाद क्या है सर? गुइडी है। उसके बाद सर क्या है? मन्नार की खाड़ी, मतलब गुल्फ ऑफ मन्नार मरीन। ठीक है, अब हम लोग मुकुर्ती को पढ़ लेते हैं सर। तमिलनाडु में मुकुर्ती है, ठीक है। मुकुर्ती कहाँ पे है सर जी? तमिलनाडु में नेशनल पार्क है। इट वॉज मेड ओनली टू सेव द नीलगिरी थार, मतलब नीलगिरी जो गाय होती है ना, उसको शेव करने के लिए बनाया गया था। और ये स्टेट एनिमल भी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को पढ़िएगा, आपके एग्जाम में आता है। तमिलनाडु का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है? तो ध्यान रखिए कौन सा है सर जी? नीलगिरी थार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी जो तहर होता है वो किसका क्या है सर? स्टेट एनिमल है। तो ये है सर जी किसका? तमिलनाडु का। किसका है सर? तमिलनाडु का है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, किसका है सर? तमिलनाडु का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पहले हम लोग किस नाम से जानते थे? ध्यान रखिएगा, नीलगिरी थर नेशनल पार्क के नाम से हम लोग जानते थे। किस नाम से जानते थे सर? नीलगिरी थर नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। इट इज लाइज द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे क्या है सर? सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट पे सिचुएटेड है। सो इट कैन बी सेड दैट इट इज अ पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहते हैं। तो ये सब चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम आपको अंडरलाइन करके लिखवा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मुकुर्ती जो नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, ये मुकुर्ती जो नेशनल पार्क बनाया गया था किसके लिए बनाया गया था? ये नीलगिरी जो थर जो एनिमल होता है उसके बचाव के लिए बनाया गया था, उसके रखरखाव के लिए बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा मुकुर्ती का जो पहले नाम था वो क्या था? नीलगिरी थर नेशनल पार्क था। ये भी रिमेंबर करिएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। और यह एक क्या है? मुकुर्ती एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये 3-4 चीजें आप अपने कॉपी पे अंडरलाइन करके लिखिएगा, एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा आपको आंसर करेक्ट देना है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। आगे आ जाओ। खुशबू सिंह कहाँ जाएंगी? पढ़ाई करिए, ठीक है। गुल्फ ध्यान रखिएगा, या गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये भी एक नेशनल पार्क है। ये भी कहाँ पे है सर जी? आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु में सर।
फेमस है किसके लिए, मैंने पढ़ाया डुगोंग के लिए। किसके लिए फेमस है सर जी, डुगोंग के लिए। किसके लिए, एक डुगोंग क्या है, एक सी है, ध्यान रखिएगा, सी काऊ बोलते हैं, समुद्री काऊ बोलते हैं, उसके लिए क्या है, ये फेमस है, ध्यान रखिएगा, डुगोंग। ठीक है, किसके लिए फेमस है, इसी के लिए सर फेमस है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डुगोंग है। और ये क्या है सर जी, मैग्रोव भी कहा जाता है, ऑल्सो फाइंड हियर। और उसके बाद सर आता है गुंडी, ध्यान रखिएगा, गुंडी क्या है सर, ये भी लोकेटेड है कहाँ पे, चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में सर क्या है, लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर। उसके बाद सर क्या है, मुदुमलाई, ध्यान रखिएगा, मुदुमलाई जो है ना, ये कहाँ पे है, ये भी तमिलनाडु में है, एक टाइगर रिजर्व भी है, रिमेंबर रखिएगा। इंदिरा गांधी अनामलाई, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है सर जी, तमिलनाडु में है। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी समझ में आ रहा है। अब आते हैं सर तेलंगाना में। तेलंगाना में कितने सारे हैं, आपके सामने है, तेलंगाना में कितने सारे हैं सर, तेलंगाना हमारे को ये दिखाई दे रहा है मैप में, तेलंगाना में कितने सारे हैं सर, 3 हैं। एक आपको दिखा रहा है कशु ब्रह्मानंद रेड्डी है, उसके बाद महावीर हरिमा है, उसका मिग्रवाड़ी है, 3 है। कशु ब्रह्मानंद रेड्डी को पढ़ लेते हैं। इट वॉज नेम्ड आफ्टर 3 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। क्या है सर, नाम ध्यान रखिए, कशु ब्रह्मानंद रेड्डी। कशु ब्रह्मानंद रेड्डी जो थे ना, चीफ मिनिस्टर थे, कब, जब आंध्र प्रदेश से क्या हुआ था, तेलंगाना अलग नहीं हुआ था, एक साथ में था, जब डिवाइडेड नहीं हुआ था, उसके पहले वो 3 टाइम्स वहां के चीफ मिनिस्टर थे। उन्हीं के नाम पे क्या किया गया है, काशु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क नाम रखा दिया है, जो कि तेलंगाना में सिचुएटेड है। ठीक है, तेलंगाना में सर सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा ठीक है, मलय ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुशबू ठीक है, खुशबू मैम ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख लिया, इसको लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं सर। सबको समझ में तो आ रहा है ना, जितने सारे बच्चे हैं, जितने सारे बच्चे हैं सबको समझ में आ रहा है ना। एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ सर शेयर करना चाहिए तो शेयर करिएगा, नहीं तो पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने के बाद रात में जब सोने लगिएगा ना, तो फ़ोन को ऐसे वैसे शेयर करते रहिएगा, ठीक है। 2-3 सेकेंड में शेयर कर देंगे तो अच्छा रहेगा ना। वैसे आपकी इच्छा है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी राइट्स है, आपकी फ्रीडम है, आपकी इच्छा है। हम एक फ्रीडम कंट्री में रहते हैं भैया, हमारा जो मन करे हम बोले, जो करना करे, आप कौन होते हो रोकने वाला, ऐसा ही कुछ होता है ना। चलो आगे आते हैं सर। अब यहाँ पे महावीर हरिना क्या है सर जी, वनस्थली, ये भी कहाँ पे है सर जी, तेलंगाना में है। फेमस फॉर ब्लैक बक के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। फेमस फॉर क्या है सर जी, ब्लैक बक, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं जो बता रहा हूँ, ये तेलंगाना का स्टेट एनिमल है। स्टेट एनिमल मैंने जानबूझ के लिख दिया है, जिससे साथ ही साथ आप एक लाइन बना के लिख लो स्टेट एनिमल। क्यों, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है स्टेट एनिमल से भी, कुछ कुछ राज्यों का पूछ देता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, स्टेट एनिमल ऑफ, ध्यान रखिएगा, जो ब्लैक बक होता है, ठीक है, ब्लैक बक जो होता है, ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेट एनिमल है किसका किसका है, तो ये है सर पंजाब का, हरियाणा का, आंध्र प्रदेश का, 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जहां पे कंफ्यूजन होता है। 3 राज्य दे दिया है, 3 राज्यों को ऑप्शन में देगा, ऐसे ही 3 राज्य करके 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ ब्लैक बक जो है ना किसका स्टेट एनिमल है। लो भैया कंफ्यूज, ठीक है। तो याद रखना, पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश का जो है ना ब्लैक बक क्या है सर, स्टेट एनिमल है, रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, इसका जो नाम रखा गया है यहाँ पे लिखा है महावीर भगवान के नाम पे इनका नाम रखा गया है। और उसके बाद सर यहाँ पे एक और दिखा है मिग्रावनी, क्या है सर, यहाँ पे देखो मिग्रावनी लिखा है, चीतीदार हीरा होता है, चीतल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। फेमस फॉर द स्पॉट क्या है, डियर, ठीक है, मतलब चित्ता चित्ता उसके बॉडी पे होता है, उसको स्पॉट डियर कहते हैं, चित्तल कहता है जिसे हम। चलो आगे बढ़ते हैं सर। नेशनल पार्क इन राजस्थान, ठीक है,
डेजर्ट, ध्यान रखिएगा नेशनल पार्क कहाँ है, फेमस फॉर द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ध्यान रखिएगा, मोस्ट मतलब बहुत खतरे में है, विलुप्त होता जा रहा है, उसमें ये आता है, ध्यान रखिएगा। मुकुंदरा हिल्स जो होता है इट इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है सर जी, ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में 4 हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान में कितने हैं सर, 4 हैं, 2 मैंने आपको बता दिया, कौन कौन सा डेजर्ट है और कौन है मुकुंदरा हिल्स है, ये दोनों कहाँ पे है सर जी, राजस्थान में है। और ये जो आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये विलुप्त होता जा रहा है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब बोलता है यहाँ पे क्या है, रंगत बोर, क्या है सर जी, रंगत बोर, ध्यान रखिएगा, रंगतम बोर, ये कहाँ पे है सर जी, ये भी कहाँ है सर, ये भी राजस्थान में है, और एक तरह का ये टाइगर रिजर्व है, क्या है सर, टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पे बोलता है केवलादेव, ये मैंने आप लोग को हमेशा पढ़ाया है, केवलादेव घाना, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोविजनली नोन, इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी हम लोग जानते थे, याद रखिएगा, इसको किस नाम से जानते थे, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से भी हम लोग जानते थे, किसको सर जी, केवलादेव घाना को, ध्यान रखिए, किसको सर जी, केवलादेव घाना को हम लोग जानते थे, किसको सर, केवलादेव घाना को हम लोग जानते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सर बोलता है सरसिका, क्या है सर जी, सरसिका है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ठीक है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है, कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 3 बताया, तीनों में क्या था सर जी, रंगत बोर है, ध्यान रखिएगा, केवलादेव घाना है और सरसिका है, ये तीनों कहाँ पे है सर जी, तो ये तीनों सर आपका लोकेटेड है कहाँ पे, ये तीनों आपका लोकेटेड है सर कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, तो ये है आपका राजस्थान में, कहाँ पे है सर, राजस्थान में, ठीक है। आगे आ जाओ, अब महाराष्ट्र चलते हैं सर, महाराष्ट्र में कितने सारे हैं सर, आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 है, महाराष्ट्र का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह का मैप है। नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, बहुत इजी है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये कहाँ पे सर जी, महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोरीवली, कहता है इट इज इन बोरीवली, बोरीवली एरिया में है, मुंबई में। तो आपको देखो, आपके एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट को याद करने की नीड नहीं है, कोई भी जिला आपको याद नहीं करना है, किस जिले में सिचुएटेड है, नहीं, आपको सिर्फ याद करना है नेशनल पार्क किस राज्य में सिचुएटेड है, बस, इससे ज्यादा पूछना जाता है, आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा जाता है, लेटेस्ट कौन सा बना है ये पूछा जाता है ना, बस, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है नेशनल पार्क से रिलेटेड, किस राज्य में है, कौन से राज्य में कौन सा नेशनल पार्क है, ये पूछा जाए तो राज्य पूछ देगा या तो नेशनल पार्क पूछ देगा, कोई एक पूछता है आपसे, तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की नीड नहीं है ना, एग्जाम में आएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लो, नहीं तो भैया बोझ बन जाएगा ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। आप लोग जानते हैं बोझ ऑलरेडी आपके सर पे कितना सारा बोझ है, और हम भी बोझ दे दे तो फिर कहोगे सर फ़ायदा क्या हो गया, थोड़ा सा रहने दो सर, थोड़ा सा फ़ोन वोन यूज़ करने के लिए तो टाइम दे दिया करो, है ना, तो ध्यान रखना, है ना, समझ रहे हो मेरी बात, तो मतलब थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखो कि मतलब वो मतलब मैसेज वैसेज कर लो, ठीक है। चलो मुंबई में है। उसके बाद चंदौली, ध्यान रखिएगा, चंदौली जो नेशनल पार्क है ये भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। उसके बाद कौन सा है सर जी, तड़ोबा, तड़ोबा हमेशा हम आप लोग को पढ़ाते रहते हैं। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना सारा मैं कंटेंट में आपको दे रहा हूँ, किसी भी हाल में पढ़ लेना, लिख लेना, इसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा नेशनल पार्क का। बाकी आपकी जिम्मेदारी, आप लोग बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो नहीं है, है ना। इट इज़ ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। तड़ोबा जो है ना, अंधेरी टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। क्या है सर जी, अंधेरी टाइगर रिजर्व को नाम को ही हम लोग तड़ोबा भी जानते हैं, तो ये भी कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो हंसी आ रहा है, समझदार बहुत लोग हैं यहाँ पे, समझदार लोग की कमी नहीं है, समझ जाते हैं और फिर स्माइल तो बताते हैं कि सर हम समझ रहे हैं। चलो अब बोलता है सर जी गुगामल, गुगामल जो नेशनल पार्क है ना वो भी महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा। गुगामल कहाँ है सर जी, महाराष्ट्र में है। पेंच जवाहरलाल नेहरू कहाँ है सर जी, ये भी महाराष्ट्र में है। इट इज मेजर पोर्शन इज द मध्य प्रदेश एंड दैट इज अ कॉल इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। मतलब कह रहा है इसका जो मेजर पोर्शन है इन मध्य प्रदेश में है एंड ऑल्सो दैट इज कॉल्ड द इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। इसको हम लोग इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच क्या करते हैं सर जी, नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है हमेशा। पेंच जवाहरलाल जो नेहरू है नेशनल पार्क है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क के नाम से क्या है जानते हैं। इसको भी लिखिएगा। ये भी कहाँ पे सिचुएटेड है सर जी, ये भी महाराष्ट्र में है। कहाँ पे सर जी, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे सर, महाराष्ट्र में है।
नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, क्या है मध्य प्रदेश के बारे में और भी है, देख लेते हैं सर। अभी हम लोग महाराष्ट्र कंप्लीट कर लिए, अब हम लोग मध्य प्रदेश पे आते हैं, ठीक है। कान्हा आते हैं, कान्हा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हो कान्हा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इंदिरा प्रियदर्शनी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सतपुरा भी है आपको दिखाई दे रहा है, वन विहार भी है आपको दिखाई दे रहा है, माधव भी है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, कंफ्यूज मत होना आप सभी, ये है महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पे लिखा है मेजर, इट इज अ मेजर पोर्शन इन मध्य प्रदेश। तो हम लोग महाराष्ट्र में भी काउंट करेंगे और मध्य प्रदेश में भी काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि उसका कुछ मेजर पोर्शन जो है ना उसमें है, मध्य प्रदेश में भी है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जो प्रियदर्शनी आपको दिखाई दे रहा है, तो ये प्रियदर्शनी ध्यान रखना, ये मध्य प्रदेश में भी है कुछ मेजर पार्ट और महाराष्ट्र में भी है। तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने अभी बताया था महाराष्ट्र में, तो मध्य प्रदेश में कहाँ हो गया। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मेजर पार्ट जो है ना उसका टच करता है मध्य प्रदेश को भी, इसलिए हमने ले लिया है, ठीक है। हाँ मलय, आपके पास टाइम है मेरे भाई, आराम से लिखो। नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, कान्हा में आ जाओ। क्या है सर जी? अरे मत लिखो, हम दे देंगे पीडीएफ, काहे परेशान हो रहे हो? मलय परेशान मत हो, मैं ग्रुप में पीडीएफ दे दूंगा। मलय मेरी बात समझ में आ रही है? जितने सारे लोग हैं ना मत लिखो, मैं पीडीएफ दे दूंगा, परेशान हो जाओगे फिर। पीडीएफ दे देंगे, उसको देख के लिख लेना आराम से, एक एक चीज छूटेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है मलय? क्यों टाइम अपना भी लॉस करोगे, जल्दी कंप्लीट कर लेंगे ना। चलो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या, कान्हा। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है सर, फेमस फॉर बारहसिंगा और स्वेप डियर के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। और इट इज़ अ ओनली प्लेस इन मध्य प्रदेश वेयर बारहसिंगा इज फाउंड। मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही जगह यह है जहाँ पे बारहसिंगा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और कहता है भूर सिंह मास्कॉट वॉज मेड आफ्टर दिस, ठीक है। तो बारहसिंगा कहाँ पाया जाता है सर? मध्य प्रदेश से कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। उसके बाद सर सिंपल सा केवल आपको जाना है, बांधवगढ़ जो है सर जी इट इज़ एक टाइजर, ये टाइगर रिजर्व भी है और नेशनल पार्क भी है। कहाँ पे सर? मध्य प्रदेश में। वन विहार कहाँ है सर जी? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पेंच कहाँ पे सर जी? ये एमएच मतलब महाराष्ट्र में भी है और सर एमपी में भी है, ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या है सर जी? फॉरेस्ट मतलब कि जीवांश, ये भी क्या है? नेशनल पार्क वहीं पे है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, संजय, पन्ना एंड क्या है सर जी? माधवा, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ पे है सर जी? एमपी में। कहाँ पे है सर? एमपी में है। और ये जस्ट हम लोग आपको शुरू में पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाया है? पालपुर कुनो, याद आ रहा है? पालपुर कुनो इट इज़ द 105th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था सर जी? 2018 में बनाया गया था। कब बनाया था? 2018 में सर इसको बनाया गया था। अंतिम है 105वां, ठीक है, ध्यान रखना। आगे आ जाओ। उसके बाद बोलता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में कौन सा है? हेमिस, आप सबको पता है, इससे सभी वाकिफ हो। हेमिस इट इज इन लद्दाख, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ। दाचीगम हमने पढ़ा रखा था, क्या है सर जी? दाचीगम। दाचीगम जो नेशनल पार्क है वो फेमस फॉर द हैंगोल, ध्यान रखिएगा। किसके लिए सर जी? हंगूल के लिए फेमस है। किसके लिए सर जी? हंगूल के लिए फेमस है, जो कि ये क्या है? स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर। लिख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जम्मू कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है वो कौन सा है, तो वो क्या है सर जी? हंगूल। कौन सा है सर जी? हंगूल, लिख लेना, पूछेगा। और हंगूल को ही प्रोटेक्ट करने के लिए, टू प्रोटेक्ट हंगूल न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन मेड, ठीक है। क्या किया जा रहा है? ध्यान रखिएगा। हंगूल जो वहाँ की स्टेट एनिमल है उसको बचाने के लिए इन्होंने क्या किया है? एक त्राल, क्या है सर जी? त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है हंगूल को बचाने के लिए वन्यजीव अभयारण्य, त्राल वन्यजीव अभयारण्य बनाया गया है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना किस राज्य में सिचुएटेड है, तो ये भी कहाँ है सर जी? जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में, ध्यान रखिएगा। और बाकी तो आपके सामने है ही, ठीक है। आगे आते हैं। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, मैंने सलीम अली पहले आपको पढ़ा रखा है, तो ध्यान रखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी इज इन अ गोवा, अ पर्सन हु स्टडी बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्थोनोलॉजिस्ट। ध्यान रखिएगा, जब बर्ड्स की स्टडी किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोनोलॉजिस्ट कहते हैं, जो कि कौन है सर जी? डॉक्टर सलीम अली ने इससे स्टडी की हुई थी, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद सर आ रहा है किश्तवाड़, क्या है सर? किश्तवाड़ जो है ये भी कहाँ है सर? जम्मू एंड कश्मीर में है।
उसके बाद आ जाइएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आते हैं गुरु घासीदास, मैंने बहुत बार आप लोगों को पढ़ाया है। गुरु घासीदास जो नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, इट वॉज दैट एरिया ऑफ संजय दुबरी विच केम इन छत्तीसगढ़ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट। मतलब कह रहा है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ यह एक टाइगर रिजर्व भी है, यह संजय डुबरी का वह क्षेत्र जो नया राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ में आया था। क्या नाम है? गुरु घासीदास नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। उसके बाद कांगेर वैली, कांगेर वैली कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। कांगेर इज द नेम ऑफ द रिवर, कांगेर क्या है? एक नदी का नाम है जो कि कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बहती है। इंद्रावती क्या है सर जी? कुटरू, क्या है सर जी? इंद्रावती कुटरू, ये भी छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। आगे आ जाओ, यहाँ पे सिमलीपाल, हमने कई बार आप लोगों को पढ़ाया है सिमलीपाल के बारे में। सिमलीपाल जो नेशनल पार्क है वो उड़ीसा में है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद भितरकनिका, भितरकनिका के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। उड़ीसा फेमस फॉर द क्या है? साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इसके लिए सर क्या है? फेमस है। नेशनल पार्क इन अंडमान एंड निकोबार में बहुत सारे हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए पढ़िएगा, कैम्बेल जो बे है अंडमान निकोबार में है। गैलाथिया बे कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मरीन या वंडूर भी बोलते हैं, वो कहाँ पे है सर? अंडमान निकोबार में है। माउंट हैरियट, ध्यान रखिएगा, माउंट हैरियट कहाँ पे है सर जी? अंडमान निकोबार में है। उसके बाद रानी झांसी मरीन कहाँ पे है सर जी? अंडमान निकोबार में है, ठीक है। सैंडल पीक, सैंडल पीक कहाँ है सर जी? अंडमान निकोबार में। नॉर्थ बॉटम आइलैंड कहाँ पे है सर जी? ये भी वहीं पे है। मिडिल बॉटम आइलैंड कहाँ पे? वहीं पे है। साउथ बॉटम आइलैंड कहाँ है सर? अंडमान निकोबार में है। ये सब नेशनल पार्क में आता है, इसको कॉपी पे लिखते चलिएगा सभी लोग। शिल्पी मैम, अच्छा मैम साथ में, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से कर लेंगे। अभी आप ऐसे कर लीजिए, हम पीडीएफ जैसे ही खत्म होगा हम आपको ग्रुप में दे देंगे, ठीक है। हम ग्रुप में पीडीएफ आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, आसाम में देख लेते हैं सर। आसाम में कौन कौन सा है? राजीव गांधी है, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी ऑरेंज, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व है। मानस, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व है। इट इज ऑल्सो क्या है? नामेरी, ये भी एक नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है सर जी? आसाम में है। उसके बाद क्या है? काजीरंगा, आप लोग को पता है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व। फेमस, क्यों फेमस है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है। एक सिंग वाले असम का राज्य पशु भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। और उसके बाद आता है डिब्रू साखोया, ये भी कहाँ पे सर? आपका आसाम में है। काजीरंगा हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा जो नेशनल पार्क है किस राज्य में सिचुएटेड है? तो आसाम में है। बहुत सारे बच्चे केरल भी लगा के आते हैं, तो केरल मत लगाना, ये कहाँ पे? आसाम में है। आगे आ जाओ, त्रिपुरा में देख लो, त्रिपुरा में क्लाउड लिपर्ड है, ध्यान रखिएगा, किसके लिए सर? क्लाउडेड लिपर्ड है, ठीक है। फेमस फॉर क्लाउडेड लिपर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ मेघालय, मेघालय का स्टेट एनिमल भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको जोर दे रहा हूँ स्टेट एनिमल पे, इसका मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद सर बाइसन है, राजबरी, ध्यान रखिएगा, बाइसन राजबरी, इट इज ओल्ड नेम ऑफ क्या है? बाइसन, फेमस ऑफ द एनिमल्स, किसके लिए सर? बाइसन के लिए सर, ये क्या है? फेमस है। उसके बाद आइए सिक्किम पे, काजी क्या है? कंचनजंगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है, क्या है सर जी? कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है ये किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये है सर जी कहाँ पे? ध्यान रखिएगा, सिक्किम में सर सिचुएटेड है। कहाँ पे सर? सिक्किम में है। इट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया एंड द थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ध्यान रखिएगा, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे हाईएस्ट पीक है। नागालैंड एंड मणिपुर, नागालैंड मणिपुर में देख लेते हैं कीबुल लामजो, ध्यान रखिएगा, कीबुल लामजो जो नेशनल पार्क है वो नागालैंड में है। इट इज लोकेटेड इन द क्या है? बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। इट इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑफ इंडिया, ठीक है। इट इज इन क्या है? लोकताल लेक, फ्लोटिंग इन वेजिटेशन इज फाउंड हियर। कहाँ पे सर? फुमदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, फुमदी, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया का पहला, इट इज ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। काबिल लामजो जो नेशनल पार्क है किस राज्य में है? तो नागालैंड में सिचुएटेड है। उसके बाद इंटक है, इंटक क्या है? लोकेटेड इन कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट छोड़ो, नागालैंड में सिचुएटेड है। मेघालय में आ जाओ, मेघालय में क्या है? नॉकरेक, क्या है सर? नॉकरेक जो नेशनल पार्क है सर जी ये मेघालय में सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। और ये एक बायो रिजर्व भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज कॉल्ड गारो हिल्स बोलते हैं, क्या, ठीक है, इट इज इन गारो हिल्स, याद रखिएगा। उसके बाद सर क्या है? बाल पखराम, क्या है सर जी? बाल पखराम, ठीक है,
बाल पखराम जो है ये क्या है, ऑल्सो कारो हिल्स बोलते हैं, ये भी नेशनल पार्क है। कहाँ पे, मेघालय में है। कहाँ पे है सर, मेघालय में है, ध्यान रखिएगा। सबको स्टक हो रहा है क्या, सभी बच्चों को स्टक हो रहा है क्या? सभी बच्चों को स्टक हो रहा है क्या? हाय एवरीबॉडी, सभी को स्टक हो रहा है क्या? ऑल क्लियर, ठीक है। चलो केरला में आते हैं सर, केरला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है केरला में है, ठीक है। एराविकुलम केरला में है। पेरियार केरला में है, पेरियार एक टाइगर रिजर्व भी है, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, मथिकट्टन 16, ये भी कहाँ है सर, केरला में है। अन्नामुदी 16 केरला में है। क्या है, पपादम, क्या है, पपादम 16, ये भी केरला में है। अब आ जाओ कर्नाटका में। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके एग्जाम में साउथ का पूछता है, तो साउथ का रट लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट और साउथ का। अंसी नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है सर जी, कर्नाटका में है। डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, बनियरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पे सर, कर्नाटका में सिचुएटेड है। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है सर जी, ये भी कर्नाटका में सिचुएटेड है, ठीक है। आगे आ जाओ। फिर नागरहोल, राजीव गांधी नागरहोल इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। और कुंद्रमुख, ध्यान रखिएगा, कुंद्रमुख नेशनल पार्क ये भी कर्नाटका में है। हरियाणा में देख लो 2 ही है, हरियाणा में 2 ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, फेमस फॉर बर्ड्स के लिए फेमस है। और कालेश्वर नेशनल पार्क है, ये भी कहाँ है सर, हरियाणा में सिचुएटेड है। गुजरात में देख लो मरीन है, गुल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कच्छ की खाड़ी में है। उसके बाद वसंदा नेशनल पार्क है, उसका गिर है, फेमस फॉर एस्थेटिक लायन, ध्यान रखिएगा, एशियाई शेरों के लिए बहुत फेमस है ये गिर, ये भी कहाँ है, गुजरात में है। और ब्लैक बक आपको पता ही है सर जी, ये भी कहाँ है, गुजरात में है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, दुधवा जो नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश है, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। वाल्मीकि जो है बिहार, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि बिहार में है। बेटला झारखंड, इट इज किसके लिए, पलामू टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पलामू टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 ही हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। एक तो है सर जी मॉलिंग नेशनल पार्क, और एक क्या है, नामदफा, क्या है सर जी, नामदफा, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, क्या है सर, इट इज ऑल्सो टाइगर रिजर्व, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ, आंध्र प्रदेश में और भी है, राजीव गांधी, ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग रामेश्वरम कहते हैं। पापीकोंडा भी है, और श्री वेंकटेश्वर, ये तीनों नेशनल पार्क कहाँ है सर जी, आंध्र प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में पीन वैली है, फिर इंद्रकिल्या है, और उसका सर क्या है, सम्बलीबारा है, ये तीनों कहाँ है सर जी, हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालय, फेमस फॉर स्नो लियोपर्ड, कहाँ पे है सर जी, वहीं पे है। और यहाँ पे क्या है, कारीगंगा, ध्यान रखिएगा, कारीगंगा वहीं पे है। नेक्स्ट आ जाओ, मिजोरम में आते हैं, मुरलेन है, मिजोरम में 2 आपको दिखाई दे रहा है सर, क्या है सर, मुरलेन है, और क्या है, फागंगपुवई ब्लू माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ गोवा में क्या है, मुल्लेम है, इट इज ऑल्सो क्या है, भगवान महावीर नेशनल पार्क, भगवान महावीर के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, ध्यान रखिएगा। ये रहा मैप आपके सामने दिखाई दे रहा है सबको, ये रहा मैप, सभी कुछ मैप पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा, हमने ऑलरेडी आपको मैप पे दे दिया है, यहाँ पे आप भी देखो पूरा मैप पे है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा मैप के थ्रू, ये भी पूरा मैप पे है, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सब कुछ प्रैक्टिस के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी मैप पे मैंने आपको दे दिया, प्रैक्टिस करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरे जितने सारे हम नेशनल पार्क आपको पढ़ाए हैं, कब कब बना है, ध्यान से देखना, कब कब बना हुआ है, ध्यान से देखना, कब कब बना हुआ है, कहाँ कहाँ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंडमान निकोबार आइलैंड की बातें कर ले तो पूरा है, ठीक है, कब कब बना है आपके सामने में, निकोबार में है, कितना बड़ा एरिया में फैला है वो भी है। आंध्र प्रदेश में आ जाओ, यहाँ पे है, कब बना है आपके सामने, यहाँ पे है ईयर, और किस किस एरिया में कितना बड़ा है। वैसे ही सेम अरुणाचल प्रदेश में आ जाओ, आसाम में आ जाओ, बिहार में आ जाओ, छत्तीसगढ़ में आ जाओ, उसके बाद गोवा में एक है, फिर आ जाओ गुजरात में आपके सामने है, हरियाणा में है, हिमाचल प्रदेश में आपके सामने है। उसके बाद सर क्या है हमारा, जम्मू एंड कश्मीर में है, झारखंड में है, कर्नाटका में आपके सामने है, फिर केरला में है, ठीक है, मध्य प्रदेश का मैंने आपके सामने पूरा कर दिया। उसके बाद सर महाराष्ट्र में आपको दिखाई दे रहा है, ईयर वाइज मैंने लिखा है, क्या लिखा है सर, ईयर वाइज सब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मणिपुर है, फिर यहाँ पे हिमालय है, फिर आपका मिजोरम में है, देखिएगा, नागालैंड है, उड़ीसा है,
और राजस्थान है पूरा, उसके बाद सिक्किम है। ईयर भी आपके सामने सर दिखाई दे रहा है, ईयर भी है, जगह का नाम भी पूरा लिखा है, कितने एरिया में फैला हुआ है ये सब भी आपके सामने है। तमिलनाडु आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सब तेलंगाना है, त्रिपुरा है, उसके बाद उत्तराखंड है सर, और उसके वेस्ट बंगाल है सर। ईयर सब आपके सामने सर लिखा हुआ है, ये सब आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है। क्या करना है सर, खुद से पढ़ना है। आगे आ जाओ, खत्म। ये था टोटल, हमने आपको कवर करा दिया क्या, नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एंड दिस इज माय रेफरल कोड। इसको यूज करिएगा फ्री क्लासेस देखने के लिए भी, आप R-Live कोड का यूज करिए और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी यूज करिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप लोग मेरे संग थे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्लास कैसा लग रहा है, क्लास कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, क्या आपको चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये सभी चीज कमेंट के थ्रू आप लोग बता देंगे, ठीक है। चलो, किसी बच्चे को कोई डाउट है, PDF ग्रुप में मिल जाएगा करो। श्योर कर दूंगा, ठीक है। सुपर सेशन, थैंक यू सो मच, वेलकम मैम। विकी गुप्ता, जय हिंद। राहुल चौहान, जय हिंद, जय हिंद, गजब क्लास, थैंक यू सो मच देव एंड विकी गुप्ता, जय हिंद। अतुल, चलो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, सबको मेरी क्लासेस अच्छी लगी होगी, और नहीं भी लगी होगी तो कुछ नहीं, अच्छा लगा लेना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। लेकिन वैसे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी, क्योंकि इतनी मेहनत कर रहा है, कंटेंट इतना अच्छा दिया है, इसके बाहर कहीं भी नहीं आएगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा तो पसंद कर लो, नाच पसंद करने वाले दुनिया में कमी थोड़ी है, पसंद करने वाले भी थोड़े होते हैं, है ना। तो ध्यान रखना चीज़ें, ठीक है। तो चलो अब हम लोग मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे ऐप पे पढ़ना चाहते हैं, अभी मेरी 10 PM पे क्लास है, 10 PM पे है, ये ऐप पे है, ठीक है। ऐप पे जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, जो बच्चे नए हैं, या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रतन कुमार आप सर्च करिएगा, ठीक है। हम आपको मिल जाएंगे। 3 मिलियन आपको वॉच टाइम दिखेगा, 4K फॉलोअर दिखेंगे आपको। यहाँ पे मुझे फॉलो करके रात में 10 बजे आ जाना है लर्निंग ऐप पे। डिस्क्रिप्शन में भी मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, वहाँ से डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्टैटिक जीके कराने वाले हैं, ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेलकम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज मैराथन की क्लास है, आज और कल 11:30 पे आज PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब की, ठीक है। ये कब तक चलेगी ध्यान रखिएगा, हमें नहीं पता कब तक चलेगी, जब तक आप लोग साथ दे दो। मई का 300 क्वेश्चन करेंगे, बेस्ट 300 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। मई के बाद सर जून भी आज ही खत्म करेंगे, कितना सर 300 क्वेश्चन का, ये भी बेस्ट क्वेश्चन होंगे, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। मई और जून आज करेंगे, सेम एज इट इज कल भी क्लास होगी 11:30 पे, ध्यान रखिएगा PM पे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे सर, जुलाई करेंगे, ध्यान रखिएगा, और सर अगस्त करेंगे, ठीक है। तो हम आपको 4 महीने का 1200 क्वेश्चन देंगे, जैसे हमने आपको 1600 क्वेश्चन दिया था 5 महीने का ना, वैसे 4 महीने का 1200 क्वेश्चन देंगे। पढ़ लेना, यकीन बता रहे हैं, उसके बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। जो बच्चों ने 1600 किया उनको पता है अच्छी तरह, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मुलाकात करते हैं ऐप पे रात में 10 बजे, टेक केयर।